पाकिस्तान में निगरान हुकूमत इलेक्टेड हुकूमत की तरह काम कर रही है। आज हम इस बारे में बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि क्या इलेक्शन टाइम पर होंगे या नहीं। तो आज जानते हैं सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। बहुत अहम इशू पे आपने बात की और बड़ा हॉट टॉपिक है पाकिस्तान की सियासत का भी और जी जी कानूनी हवाले से भी। थोड़ा सा आपको इसमें बताता चलूँ कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने जी भी जी। एक एलामिया जारी कर दिया है कि हम इसके ऊपर एक प्रॉपर लॉयर्स कन्वेंशन करेंगे जो नेशनल लेवल का होगा इंशाल्लाह। और अच्छा। उसमें भी यही बात की जाएगी कि पाकिस्तान की आवाम को उनके वोट का हक दिया जाए और जितना जल्दी हो सकता है दिया जाए। उसकी वजह क्यों आ रही है? क्योंकि रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस अपने टाइम पे नहीं होंगे। नहीं होंगे। ठीक है, हर कोई कह बिल्कुल रहा है ऐसे जी ही। 1 साल इलेक्शन भूल जाएं, कोई कह रहा है 2 साल 2 साल इलेक्शन भूल भूल जाएं। जाए। हमारे पास सवाल ये है कि क्या कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे, कानून से भी हम अब सुप्रीम कानून की बात कर लेते हैं, जो जी हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितनी गुंजाइश है कि हम कितना आगे लेकर जा जा सकते हैं। सकते हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल में आजकल एक बात चल रही है कि वो जी पाकिस्तान के बेटर इंटरेस्ट की बात है तो इलेक्शंस को हो सकता है थोड़ा सा आगे कर आगे दिया लेके जाए। जाना पड़े। पहले हम आते हैं निगरान हुकूमत की तरफ के। निगरान हुकूमत देखें जी, जो निगरान गवर्नमेंट है, गो के हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी उस जी। कैबिनेट ने निगरान गवर्नमेंट के लिए ऐसी कानून साजी कर दी शादी कर दी। और ऐसी राहें हमवार कर दी कि वो बहुत से डिसीजंस वो ले पा ले रही है सकते। जो इससे पहली निगरान हुकूमत नहीं ले पा रही थी। एक बात तो ये, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, जो हमारे पैसे लेने और देने के मामलात हैं आईएमएफ के साथ IMF या के साथ। वर्ल्ड बैंक के साथ जी या जी। किसी के साथ भी, उनमें रद्दोबदल किसी भी निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं है। और अगर उसको स्लाइड सा कोई हल्का सा टच दे भी दिया गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ पिटिशंस मौजूद हैं। जी सदर बिल्कुल, अभी पाकिस्तान बिल्कुल ने हुई। बहुत से ऐसे बिल्स हैं जिनके उन्होंने कहा बारे, मैंने पास हाँ, वो एक किए ही अलग नहीं। एक्ट पे भी ये एक अलग एक्ट पे भी ये बात हुई, बिल्कुल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे, कि उन्होंने कहा मैंने किया नहीं। इस तरह के बहुत से अभाम मौजूद हैं। जी जी। तो निगरान गवर्नमेंट के लिए एक बात तो तय है कि वो किसी भी मुंतखब गवर्नमेंट की तरह काम नहीं कर जी। सकती। वो एक अलामती गवर्नमेंट है। उस गवर्नमेंट का काम सिर्फ एक है, एक इलेक्शन मकसद करवाना। है कि वो अपने टाइम पे, जो टाइम है 90 दिन का फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द असम्बली, जो असम्बली डिसॉल्व जिस दिन हुई जी उस जी। दिन से लेके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस का इनेकाद उसने करवाना है। अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि हम सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं नहीं करेंगे करेंगे, इस इशू बिल्कुल के ऐसे ही। ऊपर और हम खुद से ही इलेक्शन के हवाले से जाएंगे। ठीक है, उनका इख्तियार है, वो जाएं, एक जी। तरह से देखा जाए तो बनता भी है। लेकिन फिर वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने की तैयारी करें। तैयारी कर। वो फिर किसी के पीछे, किसी बहाने के पीछे छुपने की कोशिश ना करें, क्योंकि कानूनी तौर पे ये जायज़ नहीं है। और जैसे ही टाइम ज़्यादा होता जाएगा, अभी भी देखें टाइम गुजारा, बिल्कुल तकरीबन गुजारा। 1 महीना होने को है। और वकील इस मामले में हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जी जी। लॉयर्स ने हमेशा अपना बेहतरीन किरदार अदा किया और आगे आने के लिए अभी भी पहला स्टेप वकीलों की तरफ से लिया वकील ही जा है। रहा है। जब हर सियासी जमात इस बात को कहीं ना कहीं तस्लीम कर रही है कि हाँ, इलेक्शन लेट हो जाए हमारे फ़ायदे में है, मुल्क में बहुत अजीब सी सूरत हाल है, वोट जी मांगने जी। जाना मुश्किल है, तो वकला इसमें भी आगे आए हैं। इंशाल्लाह इस पे हम एक प्रॉपर लाएअमल देंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को जल्द से जल्द जो है वोट का इलेक्शन हक दिया जाए। अच्छा, अभी एक सवाल मेरे जहन में जो आया है सर। कि अभी आप देखें कि बिलों के ऊपर जो है एहतजाज हो रहा है। जी जी जी। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त बिलों पर एहतजाज हो रहा है, जिन्होंने टैक्सेस लगा दिए। उसमें एक इनकम टैक्स भी डाला है। एक तो मुझे उसका बारे में बताइएगा कि इनकम टैक्स का बिल के अंदर क्या ताल्लुक है, रेहान पहली भाई। बात। जी और जी। दूसरी बात ये कि अभी आपने कहा कि निगरान हुकूमत का इसमें कोई इख्तियारात नहीं है। तो हम्म। आज कल भी निगरान हुकूमत में जो है वो हमारे जो वज़ीर आज़म है उन्होंने एक्शन लिया इसके ऊपर, और कल भी मीटिंग हुई है उनकी, आज भी एक मीटिंग हुई है। तो क्या वो इसके ऊपर कोई रिलीफ दे सकते हैं? सर, रिलीफ देना ही तो, देखिए निगरान, अगर अलामती वज़ीर आज़म भी बैठे हुए हैं, निगरान वज़ीर आज़म भी बैठे हुए हैं, तो उसका काम तो यही है ना कि वो लोगों के अंदर जो मसाइल मतलब सोसाइटी में बन जी गए हैं जी। उनको किसी हद तक रिजॉल्व करे। अगर ठीक हो उन गया। कमेटीज़ को, उन मीटिंग्स की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें जिन लोगों को मदऊ किया गया उनको बिल्कुल अगर हम थोड़ा सा देखें तो वो वही बाइख्तियार लोग हैं जो आइस्को से रिलेटेड बिल्कुल। हैं, या जिनका और वापडा से जिनका ताल्लुक है, या और किसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी से जो ताल्लुक रखते हैं। उनके पास अपने जो रिलीफ पैकेजेस मौजूद होते हैं उनमें जी वो एक, आप कह लेना कि सब लेजिस्लेशन जो चल रही हो, एक तो लेजिस्लेशन कानून साजी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट कर रही होती है और पार्लियामेंट। कैबिनेट के जरिए इन्फोर्स हो रही जी होती है इदारों पे।
और एक होती है हर इदारे की अपनी जो आप कह लें लेजिस्लेशन, सब लेजिस्लेशन जिसको आप कह लें, जो इदारे के अंदर काम कर रही होती है, तो उसके तहत उनके पास इख्तियारात तो होते हैं। मिसाल के तौर पे इससे पहले जो पंजाब में गवर्नमेंट बनी थी, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज थे, उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे, ठीक है। वो अनफॉर्चुनेटली प्लान नहीं चल सका, गवर्नमेंट ही नहीं चल सकी, वो डिसॉल्व कर दी गई या उस गवर्नमेंट को हटा दिया गया। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्लान दिया था कि 200 यूनिट तक जो लोग गरीब लोग हैं उनकी बिजली माफ कर दी जाए, और उनके कंकरेंट जो है, जो दूसरे लोग हैं जो 1,000 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको फिर मेरा नहीं ख्याल फर्क पड़ता है कि वो 200 यूनिट अपने हिस्से में ले लें। मतलब बहुत डिवाइड होकर बहुत रेयर सी रेशो आ जाती है ना। अपर क्लास के ऊपर पढ़ना भी चाहिए, ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा लगाएं भी, ज्यादा टैक्स भी दें। तो और इनकम टैक्स की आपने बात की, देखें इनकम टैक्स तो होता है आपकी इनकम के ऊपर जी, ठीक है। अब ये इनकम के टैक्स को जो उन्होंने रिलेट कर दिया, ये उन्हीं कानून साजियों के तहत या उन्हीं मुआहिदात के तहत है जो हमारी पिछली गवर्नमेंट ने और उससे पिछली गवर्नमेंट ने इनिशियली IMF के साथ जो मुआहिदे किए। देखिए एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान का जो फाइनेंस सिस्टम है वो इस वक्त पाकिस्तान के अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। हमारी डॉलर की प्राइस आप देखते हैं रोज ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है, फ्लक्चुएट क्या हो रही होती है, ऊपर ही जा रही होती है। इसी तरह पेट्रोल प्राइसेस, जो भी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं, वो किसी गवर्नमेंट, हमारे पास तो सर मिनिस्टर ही नहीं रहे ना। मतलब अकाउंट्स का कौन सा मिनिस्टर हमारे पास रहा है? पिछले 6 मिनिस्टर्स उठा के आप देख लें, ठीक है, वो बाहर से आते हैं। कोई भी मिनिस्टर है, किसी भी सियासी जमात है, वो अपना काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, बरात लेते हैं और चले जाते हैं। हमारे पास तो अभी तक प्रॉपर कोई फाइनेंस का मिनिस्टर ही नहीं आया, ठीक है। अब हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन हो इसी तरह से रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें हमारे अपने हाथ में जब तक ये इख्तियारात नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े उलमाए दीन और बहुत बड़े बड़े लेजिस्लेटर्स और बहुत बड़े बड़े आप कह लें कि जूरिस्ट होने के बावजूद हमारा ये लम्हा फिक्रिया है कि हम अभी तक 200 साल पुराने जो कवानीन है उन्हीं पे रिलाय करके बैठे हुए हैं। अगर हमारे पास इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं तो वो दौरे हाजिर के मुताबिक लेजिस्लेशन और कानून साजियाँ करके चीज़ों को सिंप्लीफाई लोगों के लिए क्यों नहीं करते? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मतलब हो सकता है वो कर ही ना सकते हो, हम अच्छे थॉट में ले लेते हैं। उनको भी कोशिश करनी चाहिए और फिर हमें भी एज अ पाकिस्तानी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ना कानून को समझें और उसको मानने की कोशिश भी करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि वकील जो हैं वो सबसे आगे होंगे इसमें इलेक्शन के लिए और सबसे पहला स्टेप वही लेंगे। जी जी। पंजाब में आपको पता है, पंजाब और KPK में असम्बलियाँ तहलील हुए कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। अदालत में गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, ठीक है, अता बंदयाल साहब, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और उसके तहत इलेक्शन की डेट देने का लिए कहा उन्होंने, लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन हमारे नहीं हुए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर हमारे वकला जो हैं वो केस दायर करते भी हैं तो 3 महीने के अंदर इलेक्शन हमारे हो जाएंगे? सर देखें, फिर हम आते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ जी, ठीक है। कुछ हमारे पास सबक असबाक मौजूद है तारीख से जो हमें मिले हैं, उनको देख के हम आगे चल रहे होते हैं ना। अब हमारी मैंने जो आपसे बात की थी, जो एक नेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वकला की, उसकी देखें वो इन्हीं असबाक की वजह से होने वाली है ना, कि पहले जो चीज़ें नहीं हो सकी वो अब हो जाए टाइम पे। ये और नेशनल होगी या इंटरनेशनल? सर नेशनल होगी ना, पाकिस्तान भर के वकला होंगे तो इंशाल्लाह नेशनल होगी। देखिए अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डेट तो दे दी थी, लेकिन उसमें पहले दिन से, मतलब वो फैसला देने से पहले भी मुझे और आपको और हर किसी को ये मालूम था कि इस डेट पे इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी वजह ग्राउंड रियलिटी थी। देखें जब आपके पास बैलेट पेपर ही नहीं छपे हुए तो कैसे इलेक्शन हो सकते हैं? हाँ, अगर उस टाइम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का ऑर्डर आया होता कि यार बैठे कंसल्टेशन करें, आप बताएं आपको कितने दिन चाहिए, आपको कितने फंड्स चाहिए। उसमें फंड्स का भी एक बहुत बड़ा मसला था, जो आप कह लें कि वजारत खजाना से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स भी मांगे और उन्हें वो फंड्स नहीं दिए गए और उसके ऊपर भी आगे बात नहीं हो सकी ना। देखिए वो फिर ग्राउंड रियलिटीज है ना, रियलिटीज पे चलना चाहिए ना, चीज़ों को उसी पे लेकर चलना चाहिए। तो रियलिटीज बनेंगी तो काम होगा, हमें स्टेप वाइज आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी भी कोई इदारा उठ के कह दे कि मैं पाकिस्तान में इलेक्शन
नहीं हो रहे, तो मैं नहीं चाहता कि वो इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही मिसाल के तौर पे कहता है कि मैं तो 4 अभी भी महीने फिर में ये नहीं कह करवा सकते हैं कि 3 महीने में बैलेट पेपर नहीं बने नहीं हमारे। सर, ऐसा थोड़ी हो सकता। देखिए पहले आप, देखिए 3 महीने का तो वो टाइम 3 दिया महीने गया का था। टाइम नहीं था, 3 महीने का था नहीं सर। नहीं 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 सर, वो टाइम था जो इलेक्शन जिस दिन सॉरी जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई थी उस दिन से 3 महीने का, टाइम था, बिल्कुल और उस टाइम को क्रॉस कर चुके थे हम। तब बिल्कुल तक केसेस चलते नहीं, केसेस जब फाइल हुए तब भी हम काफी पीछे आ गए थे, जा चुके थे। तो वो गैप था ना। ये नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है हमारी, उस टाइम हमारे पास एक अपर लेवल पे एक गवर्नमेंट चल रही थी, एक जी, मुंतखब हुकूमत मौजूद थी, थी। ठीक है। अब हमारे पास वो नहीं है, तो नेशनल लेवल पे जो हमारी कौमी असम्बली तहलील हुई है, जी, उसका मकसद ही उसको तहलील करने का ये है कि उसको कानूनी तौर पर एक नई इलेक्शन की तरफ जाया जाए और बेहतरीन तरीके से मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।